हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन टॉपिक देख रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपना कंप्लीट हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों कंप्लीट हो गए थे। अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल्स आगे देखते हैं। उसमें नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए होलो spherical cell of radius 12 centimeter 12 centimeter is charged with 2.4 into 10 to power minus 9 coulomb. Then calculate electric potential at the surface of sphere. सेकेंड जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। एंड सेकेंड जो होगा, सेकेंड जो दे रखा है एट 1.2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये दो क्वेश्चन पूछा है इसमें टू पार्ट्स है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा है कि जो स्फीयर उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और जो स्फीयर का सेंटर उससे 1.2 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट तो देखो इसमें होलो स्फेरिकल सेल दे रखे। होलो स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है? होलो स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है कि जो होलो स्फेरिकल सेल यानी स्फेरिकल सेल दे रखा ना, यानी चार्ज कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज नहीं, कंडक्टिंग चार्ज है। कंडक्टिंग चार्ज है तो उसके लिए रेडियस जो दे रखी है वो यदि राइट करें, रेडियस जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर में दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और इसमें जो चार्ज दे रखा है इस पे वो कितना दे रखा है, स्मॉल क्यू की वैल्यू दे रखी है 2.4 into 10 to power minus 9 कूलम दे रखा है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो चार्ज जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन में Vs इज इक्वल टू KQ अपॉन में कैपिटल R। ठीक है, सरफेस पे ये होगा KQ अपॉन में कैपिटल R। K क्या है, कांस्टेंट है, 9 into 10 to power 9। Q चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.4 into 10 to power minus 9। और जो कैपिटल R रेडियस की जो वैल्यू 12 सेंटीमीटर में, उसको मीटर में यदि कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करते तो किससे डिवाइड लगता है, 100 से। 100 का मतलब 10 की पावर 2 से डिवाइड लगेगा, न्यूमरेटर में जाके 10 की पावर -2, यानी इधर 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे 12 2 से कितना हो जाएगा 24, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो अब इसको जब सोल्व करें तो 10 की पावर 9 प्लस का है 10 की पावर -9, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 2 जा 18, कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। देन 10 की पावर -2 है, न्यूमरेटर में जाके कैसा हो जाएगा 10 की पावर +2। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस पे है वो कितना आ जाएगा, 180 वोल्टेज। कितना आ जाएगा, 180 वोल्टेज। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि जो स्फीयर उसके सेंटर से 1.2 मीटर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना। अब ये 12 सेंटीमीटर था, जैसे 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये स्फीयर होगा 12 सेंटीमीटर। यदि इसकी रेडियस है तो उसका मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट वाला जो दे रखा है वो 1.2 मीटर में दे रखा है, तो उसको भी
मीटर में यदि कन्वर्ट करें तो 100 का डिवाइड लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 0.12 मीटर हो जाएगा। और अपन को कैलकुलेट कहाँ पे करना है 1.2 मीटर के, जो इससे लार्ज होगा बाहर होगा 1.2 मीटर। अब बाहर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है KQ अपॉन में स्मॉल r। वैल्यूज रख देंगे तो K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू कितनी है वही काम में लेनी है 2.4 × 10⁻⁹ अपॉन डिनोमिनेटर में स्मॉल r की वैल्यू काम में लेनी है 1.2 मीटर में दे रखा है 12 2 से कितना होगा 24 होगा। ओके, एक और चीज यहाँ पे और ध्यान रखना 18 ठीक है, ये 180 वोल्ट। देन आप देखें तो इसमें कितना हो जाएगा 9 2 18 अगेन 9 2 18 आ रहे हैं और 10 की पावर +9 10 की पावर -9 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सॉल्व होगा। यानी नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या दे रखा था एक स्फेरिकल सेल, होलो स्फेरिकल सेल। होलो मतलब एक तो होता है सॉलिड, सेकंड क्या होता है होलो। होलो जो फुटबॉल है वो कैसा स्फेयर है होलो स्फेयर है। ठीक है, और जो रबर वाले जो कॉर्क वाली जो गेंद होती है बॉल जो होती है वो कैसा है सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में है, तो ये होलो स्फीयर का फॉर्म है। उसमें कैलकुलेट करना सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है होलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अपन ने कैलकुलेट किया था कि Q अपॉन कैपिटल R, और आउटसाइड में कैलकुलेट होगा कि Q अपॉन में स्मॉल r। इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये देखें, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए नॉन कंडक्टिंग sphere of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter, which is charged with 4 microcoulomb for following situations। फर्स्ट जो दे रखा है इसमें अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इन जो नीचे जो सिचुएशन दे रखी है उनके लिए पहले तो एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। पहले यदि स्फीयर यदि ड्रॉ कर ले बनाएंगे तो इसमें क्या कैसे कंडीशन होगी, पहले 5 सेंटीमीटर के लिए कैलकुलेट कर लेते बाद में और देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसमें जो रेडियस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पे दे रखी है। अब कहाँ पे कैलकुलेट करना है एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर से इसके 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे होगा। यानी जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है, जो चार्ज प्रेजेंट है उसके एवरी पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा, यानी इनसाइड में प्रेजेंट रहेगा। इनसाइड में जब चार्ज प्रेजेंट रहेगा नॉन कंडक्टिंग में स्फीयर में, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है KQ अपॉन में 2 कैपिटल R क्यूब 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस का क्या होता है स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है और स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर में है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें। देखो कैसे करेंगे, तो इसको सेंटीमीटर में कर लो या फिर मीटर में भी कन्वर्ट करना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसमें 100 का डिवाइड दे दो, लेकिन पॉइंटों में नहीं रखे डायरेक्ट यदि कर रहे हो तो यानी जो इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना आ जाएगा, K की वैल्यू रखेंगे
के की वैल्यू कितनी रखोगे 9 इंटू 10⁹9। फिर चार्ज की जो वैल्यू है 4 माइक्रोकुलम दे रखा है, 4 माइक्रोकुलम ये वाला है ना चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻6 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कैपिटल आर क्या है रेडियस है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करोगे मतलब 10⁻3, 10 का क्यूब करोगे 10⁻3 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाई कैपिटल आर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है सेंटर से जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखी हो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर अपने पास 2 का 4 में डिवाइड देंगे 2 आएगा, 9 2 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 इंटू 10 टू पावर, अब ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है 10⁻9 10⁻⁻6 बेस है पावर डिफरेंट है इन अपोजिट साइन, सेम साइन में होता है तो ऐड करते हैं बट यहाँ पे अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा 10⁻3 बचेगा, 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल आउट, इधर जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 माइनस का कितना हो जाएगा 25, यानी जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा 300 में 25 लेस करेंगे तो कितना हो गई 275, कितना हो जाएगा 275, और इसको जब सोल्व करोगे इसको जब सोल्व करें यानी 18 5 जा 90, 18 7 जा 7 8 जा 56 126, 18 7 जा 126, 18 2 जा 36, 0 15 1 9 4 4950 4950 4950 किस में होगा ये वोल्टेज है, वोल्ट यानी जूल पर कूलम, तो इसमें यदि यहां से देखें अपन ये सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे क्या था सेंटीमीटर क्यूब, यानी इधर सेंटीमीटर बचा हुआ है ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर क्यूब था तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, सेंटीमीटर बचा हुआ है, सेंटीमीटर नीचे बचा हुआ है ना, सेंटीमीटर नीचे बचा हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करें तो 100 का डिवाइड लगेगा क्योंकि मीटर में लेके आना ना, वहां पे डायरेक्ट नहीं करके यहाँ पे ये भी कर सकता है, सेंटीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करें 100 का डिवाइड यानी 100 से ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता है आगे क्या हो सकता है इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको क्या हो सकता है ये 10⁻3 10⁻5 4.95 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, देखो इधर ये 0 है, ये 10⁻1 10⁻2 10⁻3 हो गया, अब यहाँ पे क्या कर दिया 100 का डिवाइड कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4.95 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.95 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, सी का जो सेकंड पार्ट जो है वो कितना दे रखा है, क्या दे रखा है सरफेस पे कैलकुलेट करना है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट जो दे रखा है सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट द सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इस कंडीशन सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहे चार्ज कंडक्टर हो चाहे नॉन चार्ज कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टिंग चार्ज हो, तो दोनों के सिचुएशन के लिए क्या होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दोनों सिचुएशन के लिए सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर वैल्यूज रख दो इसमें 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रहे 4 माइक्रोकूलम है 4 इंटू 10 टू पावर -6, डिनोमिनेटर में आर कैपिटल आर की वैल्यू रेडियस की जो वैल्यू कितनी दे रहे 10 सेंटीमीटर दे रखी है 10 इंटू 10 टू पावर -2, या जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना होगा 9 4 से कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 9 10 की पावर -6, बेस है पावर डिफरेंट दे रखे है, सेम साइन होता तो एडिशन होता बट यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो 9 6 कितना हो जाएगा माइनस का 3, और डिनोमिनेटर में सॉरी प्लस का 3, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 1 10 की पावर -2, बेस है 1 2 कितना -1, ऊपर जाके +1 होगा तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट हो जाएगा, ये सरफेस पे आ गया। थर्ड जो क्वेश्चन बोला है इसमें एट 20 सेंटीमीटर at 20 centimeter from center of
स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन इसमें ये है। तो 20 सेंटीमीटर जो स्क्वायर जो था उसकी जो रेडियस दे रखी वो कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। अब बोला कि इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर बाहर की साइड में होगा, आउटसाइड में होगा, आउटसाइड में मतलब यहाँ पे होगा 20 सेंटीमीटर आउटसाइड में। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर, दोनों के लिए आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सेम होता है। कितना होता है आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। कैपिटल आर तो ये इसकी रेडियस है, स्मॉल आर जो आउटसाइड में जो पॉइंट दे रखा है उसकी सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर से डिस्टेंस वैल्यूज पुट करनी है केवल 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है, 4 × 10⁻⁻⁶। माइक्रो को क्या लिखता है 10⁻⁻⁶। स्मॉल आर की जो वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा -2। सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करते तो 100 का डिवाइड लगेगा, 100 का डिवाइड 10 की पावर 2 का डिवाइड, जो कि न्यूमरेटर में जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 5 से 20, 9 में 5 का डिवाइड देंगे तो कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स, 5 1 से 5, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, 1.8 इंटू बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या दिया डिफरेंट साइन में दे रखे 9/6 कितना होगा 3, ये -2 ऊपर जाके +2 तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 वोल्टेज हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर कैसे कैलकुलेट किया था, जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था कितना आया था के क्यू अपॉन में 2 कैपिटल आर क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। उसमें स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना रख दिया था 0। सेंटर पे होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट, फिर ये वाला बच रहा है तो कैपिटल आर से स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा क्या 3/2 के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। यानी जो सरफेस पे सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सरफेस का कितने टाइम्स होगा 1.5 टाइम्स। ये सरफेस पे कितना होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, यहाँ पे भी के क्यू अपॉन में कैपिटल आर है, इसका 3/2 टाइम्स यानी 1.5 टाइम्स। तो यानी ये वाली जो वैल्यू आई है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 3/2 से या फिर 1.5 से। जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, वो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका या तो 3/2 टाइम्स या फिर 1.5 टाइम्स, क्योंकि 3 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 1.5। तो यहाँ पे जब 3/2 से यदि मल्टीप्लाई कर दे अपन 3/2 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 36 को, 36 इंटू 10 टू पावर 4, 2 का 36 में डिवाइड देंगे तो 18 आएगा। तो जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा 83 से कितना होगा 54 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 4, 56 इंटू 54 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है वोल्ट। यदि 5 की फॉर्म में पूछ ले तो 10 का डिवाइड लगेगा क्योंकि आंसर 10 की पावर 5 की फॉर्म में दे रखा है, 5.4 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये देखें, टू चार्जेस दे रखे हैं, टू चार्जेस, एक पॉइंट ए पे रखा हुआ दूसरा पॉइंट बी पे रखा हुआ है। एक ए पॉइंट पे जितना चार्ज है वो है प्लस का 2 माइक्रोकूलम, प्लस का 2 माइक्रोकूलम, और बी पे जो चार्ज है वो माइनस का 2 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तब इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेफिनेशन क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें जो चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे ये माइनस साइन और इधर ये प्लस साइन, कैसा भी ले लो,
जो इलेक्ट्रिक डायपोल इधर माइनस साइन और प्लस का साइन लेके ही करता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, चार्ज इनटू बेस की डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 माइक्रोकूलम और बेस की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 का डिवाइड लगेगा, 100 को 10 की पावर -2 ऊपर हो जाएगा। तो इधर ये वाला जो लिखो वो कितना लिख दोगे 2 माइक्रोकूलम दे रखा है 2 × 10 की पावर -6। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और इनटू में 10 की पावर माइनस का कितना होगा 8 कूलम इनटू में कितना हो जाएगा मीटर। और यदि माइक्रो में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना लिख सकते हो इसको, इतना इधर रखा 10 कूलम इनटू मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है कि 100 माइक्रोकूलम प्लस 100 माइक्रोकूलम प्लस का 100 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 100 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 2 × 10 टू पावर -3 मीटर, -3 मीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है, 3 है क्या, 3 क्वेश्चंस है। तो इसमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करना वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P = Q × में 2A इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 माइक्रोकूलम है, 100 इनटू में क्या करोगे 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, माइक्रो को क्या लिखेंगे 10 की पावर -6, बेस की डिस्टेंस कितनी होगी 2 × 10 टू पावर -3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 कितना -4, -4 -3 कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 कूलम इनटू में कितना हो जाएगा मीटर। 2 × 10 टू पावर -7 कूलम इनटू मीटर। सेकंड जो न्यूमेरिकल, सेकंड जो क्वेश्चन हो क्या पूछा है इसमें पूछा है एक्सियल, एक्सियल पे क्या करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कितनी डिस्टेंस पे, आर की वैल्यू जो दे रखी है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पॉइंट यहाँ पे होगा। ये जो डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से डिस्टेंस बोलिए 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ये दे रखा। तो एक्सियल पे अपन को पता है कितने वैल्यू होती है एक्सियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक्सियल पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल के 2 kp अपॉन में कितना होता है r3, 2 kp अपॉन में r3। वैल्यू जब रखेंगे इसमें 2 × 9 × 10 टू पावर 9 p, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है 2 × 10 की पावर -7 अपॉन r का क्यूब, r का क्यूब यानी r इसका क्यूब, r ये वैल्यू है ना, r = 0.5 मीटर। इसका क्यूब करना है, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और 0.1 दे रखा था यानी 10 की पावर -1, उसका क्यूब करना है तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 18, 18 2 36, 36 अपॉन में कितना हो जाएगा 125 एंड 10 की पावर +9, 10 की पावर -7, बेस 7 पावर्स को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, 10 की पावर 2 -3 ऊपर जाके 10 की पावर कितना हो जाएगा +5, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 100,000 इनटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। ये 10 की पावर 5 था, उसको 1000 इनटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 5 क्या हो 10 की पावर 3 इनटू 10 की पावर 2। क्यों किया है, क्योंकि इसका डायरेक्ट डिवाइड जा रहा है 125 का 1000 में डिवाइड जा रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है 8 टाइम्स। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 या 48 और 8 3 या 24, 288 इंटू 10 टू पावर 2। और यदि इसको आगे भी यदि सोल्व करना चाहें 2 डिजिट तक रखना चाहें पॉइंट के फॉर्म में तो 100 का डिवाइड लगेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2.88 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये इसमें फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, जो ऑप्शंस में आपको जो दे रखा हो यहाँ तक राइट करते हो तब भी आपका करेक्ट आंसर 288 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम। बट आंसर यहाँ पे बुक में 2.88 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम है, तो ये वाली वैल्यू है। नेक्स्ट जो देखे ऐसे इक्वाटोरियल लाइन पे, इसका इसी में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद इक्वाटोरियल लाइन पे पूछी है। अब इक्वाटोरियल लाइन पे कितना होता है kp अपॉन में r क्यूब,
ये 2 kp अपॉन में आर क्यूब है और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 kp अपॉन में आर क्यूब है, इक्वाटोरियल लाइन पे kp अपॉन में स्मॉल आर क्यूब है। दोनों का यदि कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने पर क्या होगा, तो इक्वाटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक्सियल लाइन का कितना होता है, हाफ होता है। इसका करना हाफ, हाफ करोगे तो 2.88 इंटू 10 टू पावर 4 में 2 का डिवाइड दे दो कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो डायरेक्ट कर सकते, जब एक्सेल पे कैलकुलेट कर लो तो फिर इक्वाटोरियल पे ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है टॉर्क पूछा है, इसी में बोला है टॉर्क कैलकुलेट करना है। इसमें टॉर्क कैलकुलेट करना बोला क्या इसमें, टॉर्क किसके लिए कैलकुलेट करना, जो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था, क्या डाइपोल बनाया था, एक तो प्लस का माइनस का 100 माइक्रोकूलम, माइनस 100 माइक्रोकूलम, उधर कितना दे रखा प्लस 100 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। और अब इसको रोटेट करवाएंगे तभी तो क्या होगा ना, तो क्या होता है पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू हो उसको कितना डिग्री रोटेट करवा रहा है, 60 डिग्री से रोटेट करवा रहा है। तो पी तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, दोबारा से देख लेना पी की वैल्यू क्या हो, क्यू इंटू में 2a, क्यू इंटू में 2a, क्यू की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम, माइक्रो की जो वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2a, बीच की जो डिस्टेंस दे रखे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है 10 की पावर 2 माइनस 4 माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस का 4 माइनस 3 कितना आ गया था 10 की पावर माइनस 6, ये था ना, ठीक है। तो इसको वैल्यू यहाँ पे रख दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर 6, ई की जो वैल्यू 10 की पावर 6 दे रखी है, और साइन थीटा साइन 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 होगा, 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर है इधर, वोल्ट पर मीटर, 1 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 इंटू √3 की वैल्यू यदि रखेंगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, और इसका आंसर जो दे रखा है इसी फॉर्म में -1 का इसके साथ यदि कंबाइन कर ले तो कितना हो जाएगा 0.1732 न्यूटन इंटू में कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ओके। इसमें टॉर्क पूछा तो P sin थीटा लगा दे, P की वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पहले निकाल लिया था अपन ने 2 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम इंटू मीटर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी थी 1 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसको रोटेट करवाया, कितने डिग्री रोटेट करवाया है 60 डिग्री रोटेट करवा के इसे बोला कि कैलकुलेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एक सोडियम क्लोराइड जो है एटम मॉलिक्यूल दे रखा है, उसमें सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस जो दे रखी है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम। सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, उसमें सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तब कैलकुलेट क्या करना है,
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे? एट डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है इसमें, डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम। तो देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपने पास जो मैक्सिमम मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, सेकंड नेगेटिव चार्ज दे रखा है, और दोनों चार्जेस एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है केपी कोस थीटा अपॉन में कितना होता है? स्मॉल आर स्क्वायर। अब यदि मैक्सिमम कैलकुलेट करना, मैक्सिमम कब होगा? जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम, कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? थीटा इज इक्वल टू 0, यानी एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे, यानी यदि मतलब पॉइंट पी यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने, तो केपी कोस थीटा अपन में स्मॉल आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एक्सियल लाइन पे। थीटा इज इक्वल टू 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? केपी अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो हो गया मैक्सिमम। मिनिमम जो अपन ने कहाँ पे कैलकुलेट किया था? मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए अपन को, मिनिमम इलेक्ट्रिक, यानी कोस की मिनिमम वैल्यू, कोस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। कितने डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री पे है, यानी ये वाला जो होगा वो कौन से एक्सिस पे हो जाएगा? इक्वाटोरियल लाइन पे। इक्वाटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे? 90 डिग्री। मिनिमम कैलकुलेट करना है, कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ये दोनों वैल्यू आगे, मिनिमम तो हो जाएगा 0। अब कैलकुलेट कौन सा? मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी P की वैल्यू चाहिए। P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इनटू में 2a। 2a तो दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 टू पावर माइनस 10 दे रखा है, बट चार्ज नहीं दे रखा। चार्ज देखो इसमें प्लस 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन की इंक्रीमेंट है। तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस यदि करें यहाँ से, तो क्वांटाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इंक्रीज हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको जब सोल्व करेंगे तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 1 माइनस 20 माइनस 10 कितना? 10 की पावर माइनस 30। तो यानी एक्सियल लाइन पे, यानी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? केपी अपॉन आर स्क्वायर लगाना है। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा? जब ये पॉइंट जो एक्सियल लाइन पे हो जाए तब मैक्सिमम होता है। तो वैल्यू रखें केपी अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और जो पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना होगा? 30। डिनोमिनेटर में स्मॉल आर की वैल्यू कितने डिस्टेंस पे बोला है? आर इज इक्वल टू 4 एंगस्ट्रॉम, यानी जो पॉइंट होगा एक्सियल लाइन पे वो इसके सेंटर से 4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे होगा, इतनी डिस्टेंस पे हो जाएगा। उसका क्या करना है? स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, इसको लिखे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो उसका जब स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस का 20। इसको जब सोल्व करें तो 16 से 16 कैंसिल आउट, यानी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बेस सेम है, बेस सेम से पावर क्या होंगी? यदि सेम साइन का दे रखा तो ऐड होती है, बट डिफरेंट साइन का दे रखा तब क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 30, 9 माइनस 30 में से 9 यदि लेस करेंगे तो 21 होगा। कैसा? माइनस का 21, माइनस 21, और ये प्लस का 21 ऊपर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा? 10 की पावर माइनस 1 बचेगा। कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 1, यानी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा? 0.9 वोल्टेज। कितना आ जाएगा? 0.9 वोल्टेज, यानी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तो उसके एक्सियल लाइन पे होगा। एक्सियल लाइन पे तब तो फॉर्मूला क्या करेंगे? केपी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मिनिमम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, कोस की मिनिमम वैल्यू कितनी? 0। कितने डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री पे। ये जो मिनिमम होगा इक्वाटोरियल लाइन पे होगा। इक्वाटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होता है? 0 होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंप्लीट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में चलेगा वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया तो
वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।